एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा इस घर में केवल एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। अब जरा मनन करें कि क्या आपके घर में या आपके अंदर 5वां दिया जल रहा है? अगर जल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि ये दिया हमेशा जलता रहे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। यदि आप विश्व के महानतम व्यक्तियों के अतीत में झांककर देखें तो ज्ञात होगा कि उनके द्वारा जो भी निर्मित हुई, पहले वह उनके सपने में थी, फिर उनकी उम्मीद बनी, जो आज की हकीकत है। इसे यूं समझें, आज की जो हकीकत में देख रहे हैं वह पहले किसी की उम्मीद थी, और जो किसी की उम्मीद थी वह बहुत पहले किसी का सपना था। कहने का अर्थ, वर्तमान में इंसान के मन में जो उम्मीद जगती है, उसी में ही इंसान के भविष्य का राज छिपा है। अक्सर इंसान जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। अप्रकट, अदृश्य पर विश्वास करना उसके लिए असंभव सा प्रतीत लगता है। इसलिए इंसान के विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती। उसका विश्वास बस एक हद तक ही बढ़ पाता है। जब किसी चीज़ को बिना देखे उस पर विश्वास करने की ताकत का अंदाजा इंसान को होता है, तब वह प्रयोग करता है और आविष्कार करता है। लुईस ब्रेल के सामने अपने अंधत्व की समस्या का कोई समाधान न था, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ते हुए देखा, इसलिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ और ब्रेल ने प्रकृति के अभिशाप को भी मात दे दी। इस उदाहरण से हर इंसान और हर किसान ने प्रेरणा लेनी चाहिए कि कठिन से कठिन हालातों में भी फसल उगना संभव है। खेती करके समस्त मानव जाति का पेट भरना एक अव्यक्तिगत कार्य है। कोई भी कार्य जब निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो पूरी कायनात उस सेवा में जुट जाती है। यकीन माने, नवनिर्मित करने की ताकत केवल इंसान में ही है। जब इंसान भरोसा करता है, तब वह बात उसकी वाणी में आती है और फिर क्रिया में उतरती है। यही उम्मीद की ताकत है। इसीलिए इसे छोटा समझकर कम ना आंका जाए। जनसंख्या हम हरितवासियों के लिए वरदान है, बशर्ते हम इसकी उपयोगिता को समझें। जब ईश्वरीय विचारों को इंसान की वाणी मिलती है, तब वह वाणी विश्वासवाणी बन जाती है। इस समस्या के अभाव में इंसान दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जब वह अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर रहा हो, तब वह विचारों के जरिए खुद से बातचीत करता है, जिस पर गौर करने पर यह ज्ञात होगा कि इंसान ज़्यादातर नकारात्मक विचारों को ही बढ़ावा देता है। इसे विश्वासघातक वाणी कहा गया है। इसी के विपरीत
इंसान जब सकारात्मक ईश्वरीय विचार दोहराता है तो वह विश्वास वाणी कहलाती है, जो इंसान के तेज विकास ही लेकर आती है। अगर इंसान वाकई चाहता है उसे उसकी हर एक समस्या का समाधान मिले तो विश्वास वाणी दोहराना अति आवश्यक है। इंसान को उसके जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान क्यों नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है, बस आवश्यकता है उम्मीद के साथ साथ